तो मुकाबला शुरू हो चुका है। इट इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी पहले ओवर में 2 रन ही स्कोर किए हैं एंड देयर वाज अ चांस दैट मोहम्मद शमी ने जो है वो ट्रेविस हेड का चांस एक निकाला था, मगर वो कॉटन बोल्ड था। वो चांस बहुत मुश्किल भी था, मगर यस ही मिस द अपॉर्चुनिटी। ट्रेविस हेड जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट टीम इंडिया के लिए, अपॉर्चुनिटी मिस्ड। सवेरे देखिए, अपॉर्चुनिटीज तो अवेल करनी पड़ती हैं आपको। हाँ। होता है फील्डिंग के अंदर, एक तो टीमों का पता भी फील्डिंग के अंदर ही चलता है। तो जहां जो मौका मिले रन आउट का एंड देन फिर कैचेस का, खासतौर पर कैचेस का। हाँ। कैचेस छोड़ना जो है ना, वो तो फिर आप मतलब दूसरी इनिंग दे रहे हो एक बैट्समैन को, खासतौर जनरल बैट्समैन जो खेल रहे हैं, तो फील्डिंग का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जी जी सर, देखिए अपॉर्चुनिटी आएगी, इसको अवेल नहीं करेंगे। अगर ये 150 आज कर देता है तो फिर वो कहेंगे यार वो कैच हो जाता है, तो ये ना होता। लेकिन गेम में ये सारी चीज़ें चलती हैं, आपने इसके बावजूद भी फाइट करते रहना होता है ताकि अगली अपॉर्चुनिटी आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है गेम में, लेकिन बहुत डेंजरस प्लेयर है। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट, बड़ा डेंजरस प्लेयर है। मुशी भाई, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ करता हूँ कि वैसे अर्ली ऑन थोड़ा थोड़ा बॉल स्विंग सीम हो रहा है। yes, तीसरा मैच में देख रहा हूँ कि अर्ली ऑन थोड़ा सा हो रहा होता है, मूवमेंट दिख रही है, थोड़ी सी मूवमेंट हो रही होती है। उसमें शायद थोड़ी सी ड्राईनेस है, लेकिन थोड़ी बहुत नमी कहीं ना कहीं रहती है। नया बॉल होता ही है। हाँ, किसी भी पिच के ऊपर, इवन शारजा क्यों ना हो, नया बॉल होता ही है। और खासकर अब तो 2 बॉल। मुशी भाई, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, क्या लगता है आपको कौन सी टीम फेवरेट है आज? नहीं, स्टिल है मेरे ख्याल से। जी मुश्ताक खान, सिग्नल नहीं आ रहे, हम देख रहे हैं। भाई आपके सिग्नल पूरे नहीं हैं। आते हैं चले जाते हैं। आप लोगों की आवाज तो बड़ी क्लियर आ रही है। जी आ रही है, आ रही है कि नहीं? जी जी आ रही है मुझे, आ रही आवाज आ रही है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया, कौन लगता है आज का फेवरेट? आई थिंक इंडिया डेफिनेटली, बिकॉज वो उस विकेट के ऊपर काफी देर से खेल रहे हैं और उनको काफी उस विकेट की अवेयरनेस है। आई थिंक आपने देखो अगर तीनों मैचों को उनकी टीम का कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट था। उनको खेलना, उनका तरीका पता है उनको, क्योंकि जैसे आपने यूसुफ और वो शायद बता रहे थे कि गेम स्विंग और सीम हो रहा था कि हमारा बांग्लादेश का मैच भी उनके साथ था। तो वहां पे पिच शाम को भी और सुबह भी, क्योंकि जो दुबई का स्टेडियम है ना, वो ग्लूमी है, उसको ऊपर उसकी वेंटिलेशन नहीं है, तो वो पूरा कवर करता है। और जब भी जहां पे भी एटमॉस्फेयर थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना, वहां पे बॉल स्विंग और सीम होता है दोनों टाइम पे, शाम को भी और सुबह भी। हालांकि पिच में इतनी नमी नहीं है, जो मैं उधर क्योंकि देख के आया हूं, तो नमी नहीं, ड्राई पिच है, मगर उसके बावजूद सीम और स्विंग इसलिए होता है कि नए बॉल की जो वहां पे जो एनवायरमेंट ग्लूमी वेदर बनता है ना, उसकी वजह से सीम और स्विंग होता है। और दूसरी बात है, इंडिया को खेलना आता है, वहां पे 3-4 स्पिनरों के साथ खेलती है। वो आपने देखा होगा कि पहले 10 ओवरों में अटैक करते हैं। पिछले मैच में आपने उठा के देख लिया, विराट कोहली को कभी आपने देखा नहीं होगा कि वो जाते ही चांस लेते हैं। उसने मिड ऑन के ऊपर से मारा, पहले वहां बचा, फिर एक ऊपर से उसने चलाने की कोशिश की, फिर बचा। आई थिंक ये 2-3 इशारे होते हैं कि वो टीम को प्लान करके खेलते हैं और प्लान करके अपनी विकेट को नहीं देखते। और जब अपनी विकेट को नहीं देखते तो उन टीमों के पास चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आई थिंक उनको पहले 10 ओवरों में वो अटैक करते हैं, फिर उसके बाद जैसे उनकी पार्टनरशिप बिल्टअप होती है। जब गिल ने हमारे खिलाफ 100 किया, हालांकि वो 3 आउट कर दिए हुए थे बांग्लादेश ने, मगर उसने फिर बाद में 10 ओवरों के बाद पूरा लेके चल रहा है। ये टीम की सिग्नल्स में भी कह दिया, सिग्नल नहीं आ रहे आपके। अफ्तारी की बात ठीक हो जाएगी। सिग्नल्स का कुछ इशू हो रहा है, आप अगर प्लीज रिकनेक्ट कर लें। जिस तरह बाकी मतलब अगर मैं ये तीनों मैचेस देखूं, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड देन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिस तरह इंडिया ने खेला, मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा हमें स्पिन फ्रेंडली विकेट दिखी थी वो बांग्लादेश के अगेंस्ट दिखी थी। बांग्लादेश के अगेंस्ट बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस थी, इफ यू रिमेंबर दैट मैच। मुझे इतना याद नहीं आ रहा वो मैच का। यूसुफ, आपको बांग्लादेश के स्पिनर्स ने इनको टफ टाइम दिया था। मतलब चैलेंज किया था। एक बांग्लादेश की टीम थी जिसने चैलेंज जरूर किया था। बाकी अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ भी इतना कुछ चैलेंज नहीं हुआ। उसके वो स्पिनर ही एक था हमारे पास, उसने एक ही विकेट लेके वो 27 रन दिए थे। उसने इनके खिलाफ अच्छी बॉलिंग की थी। और इन्हें, हालांकि ये जो ब्रेसवेल है, उसने पाकिस्तान जैसी विकेटों पे सबको तंग किया हुआ था, बिल्कुल, लेकिन इंडियंस उसको बहुत अच्छा खेले। 50+ रन उन्होंने उसके खिलाफ किए और विकेट भी नहीं दी उसको। सेंटनर ने वहाँ 1-2 विकेटें ली थी, सेंटनर अच्छी बॉलिंग कर गया था। लेकिन जिस तरह टर्न हो रहा था
उस तरह की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड नहीं दे सकता, इन्हें और जल्दी आउट करना चाहिए था। अच्छा टर्न हो रहा था, उस पर पकड़ सकते थे, लेकिन वो वैसी बॉलिंग नहीं कर सके। हालांकि ऊपर से विकटें भी मिली हैं इनको, 2-3 विकटें अर्ली मिल गई थी, लेकिन वो दोनों बड़ी अच्छी इनिंग खेल गए। ये क्रेडिट देना चाहिए इंडियंस को कि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं जी। ये सर अभी तक आपको लगता है कि हेड के खिलाफ प्लान किया हुआ है? जैसे आप कल बता रहे थे कि बाजू बड़े अच्छे खुलते हैं उसके, वो उसको मौका नहीं दे रहे, उसको हाथ खोलने नहीं दे रहे। हाथ खोलने, जब हाथ खुलते हैं ना फिर वो किलर हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ भी पहुंचते हैं और नज़र तेज़ है तो वो ले जाता है फिर हर तरफ। तो अभी उसको वो हाथ खोलने नहीं दे रहे, यूं देखें यूं है, पूरी तरह नहीं एक्सटेंड नहीं। दूसरी दफा बचे हार्दिक पांड्या की बॉलिंग पे ट्रेविस हेड, बहुत ही करीब से बॉल गुजरी, बस वो देयर वाज नो स्पाइक, तो बॉल बहुत करीब से गुजरी है। सवेरे इसकी रेपोई खेलता ही इसी तरह ही है और इसको अपनी स्ट्रेंथ का पता है और स्ट्रेंथ भी रहेगा, क्योंकि 10 ओवर पावर प्ले है, उसमें चांस तो लेना ही इनको। इनका एक ही माइंड सेट है और मेरे ख्याल में ये यहाँ पे अगर जिस तरह यूसुफ ने भी बात की कि हाथ खुलने नहीं दे रहा, उसके बाद एक प्लान के तहत आई इवन के शामी को अगर देखें तो वो राउंड द विकेट बॉल कर रहा है ताकि बॉल उसको अंदर आए, रूम ना मिले। और इन पिचेस के ऊपर जो अच्छी लाइन है और जो मुश्किल लाइन है वो विकेट टू विकेट दूर खिंचा हुआ बॉल, वो मुश्किल होगा इतना इजीली इस पिच पे। ड्राई, क्योंकि ड्राई बहुत ज्यादा है, ऊपर नीचे बॉल रहेगा और पास के मैचों में भी हमने देखा था कि बॉल ऊपर नीचे रहने। मुश्ताक अहमद साहब दोबारा जुड़े हैं हमारे साथ। मुश्ताक साहब, ये स्पिन कब तक प्ले में आपके ख्याल में यहाँ पर इंडिया को लाना चाहिए? 2 फास्ट बॉलर्स के साथ वो खेल रहे हैं। आई थिंक वो 5-6 ओवर देखेंगे, फिर आखिरी 2 ओवर तो डेफिनेटली वो लेके आएंगे स्पिनर्स को। आई थिंक उनके पास चॉइस भी नहीं है, क्योंकि फास्ट बॉलर को आप 5-5 ओवर यहाँ पे लगातार करवा नहीं सकते अनलेस विकेटें मिल रही हों। तो मेरा ख्याल है कि 7वां 8वां ओवर वो स्पिनर्स पे ले आएंगे अगर विकेट नहीं गिरती तो। बिल्कुल 7वां 8वां ओवर स्पिनर्स का आ जाएगा। और स्पिनर्स की तो क्योंकि हम इंडियन टीम में मुसलसल लाइनअप की बात कर रहे हैं, भरमार है 40 ओवर स्पिनर्स के। पिछली बार तो 3-3 या 2-2 ओवर्स के बाद ले आए थे जी। अभी डिपेंड करेगा कि पेसर कितनी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। उनको अभी तक तो मुश्किल हो रही है, बैट पे बॉल नहीं आ रहा, तो शायद पेसर्स को 4 ओवर भी करा सकते हैं, 5 ओवर भी करवा सकते हैं दोनों साइडों से। और हो सकता है वो फैंटी लगाना शुरू हो तो जल्दी स्पिनर्स को लें। डिपेंड करता है कि किस तरह की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेलेगा अभी, क्योंकि अभी तक वो एक अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं, मुश्किल हो रही है ट्रेविस हेड को भी हो रही है। और नया लड़का कॉनले जो आया वो अभी नया है, अभी देखा मैंने बॉल ऑफ स्टंप से बहुत बाहर था, वो मारने गया उसके बैट पे नहीं आया। तो इसका मतलब कि विकेट में भी थोड़ा सा वो जो जिसको कहते हैं ना कि प्योर बैटिंग विकेट है, इस तरह नहीं अर्ली ऑन जो लग रहा है अभी। मगर आप कॉन्फिडेंस देखें, मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप ऑस्ट्रेलिया का ये देखें कि आप एक लड़के को लेकर आ रहे हैं टीम में जो कि सेमीफाइनल में मैच खेल रहा है, 4था मैच खेल रहा है और उसने ओपन करना है आके। हम तो बहुत दफ़ा, कोई 100 दफ़ा सोचेंगे कि इतने यंग लड़के को हम एक टूर्नामेंट में पहली दफ़ा खिला रहे हैं और सेमीफाइनल में खिला रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, जो कि अभी तक अनबीटनेबल है। सवेरा, वो उनके बच्चे एक प्रोसेस के तहत आते हैं, उन सारी चीजों को क्लियर करके वो ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करते हैं। सीखते नहीं है, नो विन नो लर्निंग। ना उन्होंने पूरा काम करके आए होंगे, ऐसे नहीं। और सारे प्रोसेस में से गुजर के वो बच्चा आया होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऐसे नहीं आ गया। एक आधा PSL की 250 करने से नहीं आ गया बच्चा उनका। तो आई मीन कहने का ये है कि उनको पता है, उन्होंने अगर किसी को मौका दिया है। बाकी यहाँ पे बात हो रही है सवेरा, यहाँ पे जो ठीक है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन का हमें पता है कि बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, इंडिया के अगर स्पिनर देख लें तो डिफरेंट वेरिएशंस वाले बॉलर हैं, चारों डिफरेंट लगते हैं मुझे अलग से। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में एक बड़े इम्तिहान से ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन अब गुजरेगी जी। हर किस्म की स्पिन को फेस करना पड़ेगा। कैसा मजा आ रहा है यूसुफ? अच्छी बॉल, हल्का हल्का सीम हो रहा है और कब बॉल जो उसको समझ नहीं आ रही, वो जब खेलने जा रहा बीट हो रहा है, जब खेलने जा रहा बीट हो रहा। तब एक तो शामी टेस्ट बॉलर भी है, उसकी रिस्ट पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है, सीम बहुत अच्छा गिरता है। आप देखिए बिल्कुल सीधी सीम गिरती है, ये दोनों तरफ उसका बॉल। 3 रन एक्स्ट्रा के हैं और एक सिर्फ ट्रेविस हेड ने स्कोर किया। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि वो उस तरह विकेट जो नजर आ रही होती है ना पहले 8-10 ओवर, वो थोड़ा सा फास्ट बॉलर को हेल्प करती है अगर सही जगह पे बॉल करें तो। अभी देख लें उसको मुश्किल हुई है, अभी ये तीनों बॉलें उसके बैट पे नहीं आई। मुझे भाई